हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको फुट मूवमेंट, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर का मूवमेंट दिखाने वाला हूं। इस नई वीडियो में आपको नैरो रोड में, मार्केट प्लेस में किस तरह से न्यू ड्राइवर्स को, ये देखिए किस तरह से क्लच का यूज़ लेना चाहिए। ये देखिए, रिलीज़ किया फिर से प्रेस किया, ये होता है फुट मूवमेंट हमारा। जब भी हम न्यू एरिया में या ट्रैफिक वाली लोकेशन पे, यहाँ पे जहाँ पे एकदम क्रंच लोकेशन होती है, टाइट स्पेस होती है, वहाँ पे हमें किस तरह से ऐसे ही हमें मूवमेंट करना चाहिए, ऐसे ही हमारा फुट मूवमेंट होता है। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें क्लच का प्रॉपर मूवमेंट आपको दिखेगा, किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट कंप्लीटली होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। हो सकता है इसको 2 पार्ट में डालूं। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं एक नैरो रोड में चलता हूँ। उससे पहले आपको यहाँ से जाते जाते आपको एक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लच का, फुट मूवमेंट कंप्लीटली, क्लच का यूसेज किस तरह से करते हैं, फुट मूवमेंट कैसा करना है हमें। अभी देखिए, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है मैंने। ये क्या हो गया कि क्लच को रिलीज़ कर दिया, एक्सीलरेटर बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया। आप देखिए, फुट हटा दे रहा हूँ मैं, तो ये नॉर्मल मूवमेंट होती रहेगी कॉन्टीन्यूस। ये मेरी कार जो है एक मिनिमम स्पीड में, जो कि आरपीएम एकदम 1000 से जस्ट बिलो है, उस स्पीड में मेरी कार चलती रहेगी। कोई मूवमेंट नहीं आएगा, ना ही स्पीड आएगी, ना ही कोई जर्क लगेगा, कुछ नहीं। देखिए आप, एकदम स्मूथली चल रही है मेरी कार। तो ये होता है क्लच का मूवमेंट। अपने आप ही आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कार को, क्लच का फुट मूवमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। और जब हम ट्रैफिक में होते हैं या कंप्लीटली जो मार्केट एरिया होता है, जहां हमें स्लो मूव करना होता है, कभी स्टॉप करना है, कभी गो स्टॉप एंड गो वाला जब सिचुएशन हो जाता है, जो टाइट स्पेस वाली जगह हो जाती है, वहां पे हमारा क्लच का मूवमेंट कैसा होता है, क्लच का जो फुट का रिलीज करना और प्रेस करना, वो कैसे करना है आप ये समझ लीजिए। अभी देखिए, मैं कंप्लीट स्टॉप करूंगा। पहले ये मैंने सबसे पहले स्टॉप किया, ये कार स्टॉप हो गई, मैंने फर्स्ट गियर लगाया। तो अभी देखिए, ये कब क्लच रिलीज करेंगे फिर से प्रेस करेंगे, ये होता है हमारा फुट मूवमेंट। जब भी हम नॉर्मल रोड में, जहाँ पे मार्केट एरिया है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, इसको आप ओपन स्पेस में, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करें। राइट फुट हटा लें, अगर प्रीफर नहीं है तो आप फुट को अपने ब्रेक पे रख सकते हैं, हल्का हल्का क्लच को रिलीज करें, फिर से प्रेस करें। इससे क्या होगी, आपकी कार में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, फिर कंट्रोल आ जाएगी। ये देखिए, ये हमें जो मार्केट एरिया होता है या ट्रैफिक वाला लोकेशन होता है, वहाँ पे जब हम फुट मूवमेंट करते हैं, इसी तरह से करते हैं, ताकि मेरी कार में स्लोली मूवमेंट आती रहे, कार चली और स्टॉप हो जाए, कार चले और स्टॉप हो जाए। इस तरह से करने से क्या होता है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके लेफ्ट फुट का मसल्स प्रॉपर हो जाएगा कि आपने क्लच को किस तरह से यूज़ लेना है। इन कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब पैनिक होते आते हैं, मार्केट एरिया होता है और बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होता है, उस कंडीशन में कैसे क्लच को यूज़ लेना चाहिए, अभी आपने समझ लिया है किस तरह से। आपका ये प्रैक्टिस करें, आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फुट मूवमेंट कम्प्लीटली हैबिचुअल हो जाएगा इस चीज़ को लेके कि किस तरह से आपने फुट मूवमेंट करना है जब भी आप ऐसी सिचुएशन में पहुँचें। तो क्लच का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत हद तक आपकी मास्टरी हो चुकी है ड्राइविंग में, और स्पेशली मैनुअल कार में। अब देखिए, यहाँ पे एक स्लोप है, बहुत जगह क्लच का यूज़ में, स्लोप में बहुत सारे ड्राइवर्स, न्यू ड्राइवर्स हों, चाहे थोड़े एक्सपर्ट भी हो गए हैं, 4-5-6 महीना भी हो गया, साल भर भी हो गया है, तो वो भी क्या है, स्लोप में घबराते हैं कार को चढ़ाने में, चाहे वो पार्किंग स्पेस में हो, बेसमेंट में हो, या फिर आप फ्लाईओवर में जब ट्रैफिक लग जाता है तब हो। तो भी आप ये देखिए, आपको क्लच का मूवमेंट मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपने कंट्रोल करना है क्लच को। ये देखिए, अभी मैं ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर दूंगा। पीछे से बाइक आ रही है, ये मैंने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया कार को। अब मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा, क्लच को रिलीज करूंगा। ये देखिए, मेरी कार 1 इंच भी पीछे नहीं गई है, 1 इंच भी पीछे नहीं गई है कार, और फिर मैं मूवमेंट करने लगा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ट्रैफिक होगा तो आप ये देखिए किस तरह से मूवमेंट करेंगे, बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को लेके आएंगे, फिर से प्रेस करेंगे। ये देखिए, वही सिचुएशन जहाँ नॉर्मल नीचे में किया था हमने, स्लोप में नहीं थे, जब प्लेन रोड में थे तब भी हमने ऐसे ही किया था। ये देखिए, स्लोली मूव करेंगे, ये बाइटिंग पॉइंट पे रखेंगे, जैसे ही मूवमेंट आएगा फिर से प्रेस कर देंगे। तो ये फ्लाईओवर में भी आप कर सकते हैं, आपकी कार बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी। ये देखिए, मैं एक्सीलरेटर प्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, मेरी कार देखिए बिल्कुल पीछे नहीं जा रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ाया, स्टॉप कर दिया, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर स्टॉप कर दिया। जब हम इस तरह से चलाते हैं तो हमारा ट्रैफिक, अगर ऐसी सिचुएशन में भी ट्रैफिक अगर होता है, हमें मिलता है, जब फ्लाईओवर में ट्रैफिक यूजुअली मिलता है, तो हम इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। ये स्लोली मूव करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे, तो हमें एक्सीलेटर की बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर आप क्लच को
समझ लेंगे, बाइटिंग पॉइंट को समझ लेंगे अपने क्लच का। ये देखिए मैं होल्ड कर लूँगा, यहाँ से ना मेरी कार पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, ये मैं बाइटिंग पॉइंट पे होल्ड कर लिया हूँ क्लच को, मतलब मेरी कार में ब्रेकिंग लग गई है। अब थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे तो देखिए आगे बढ़ गई है, प्रेस कर देंगे तो कार होल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपने क्लच को, होल्डिंग पोजीशन को, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी अपनी कार को ड्राइव करने में, चाहे नैरो रोड हो, मार्केट एरिया हो, या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, स्लोप वाली लोकेशन पे भी। आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इस तरह से अगर आप ड्राइव करना सीख लेंगे या आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें सिर्फ क्लच पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओपन स्पेस में ले जाएं, आधा घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे, हफ्ते में 2-3 बार अगर ऐसा करते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ क्लच का यूज़ आप अपनी कार में, एटलीस्ट अपनी कार में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लच का कंट्रोल करना आ जाएगा, क्लच को सही तरीके से यूज़ करना आ जाएगा, और आपको कभी भी नैरो रोड में, मार्केट एरिया में, ट्रैफिक वाली लोकेशन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। बड़े आराम से अपनी कार को लेके मूव कर सकेंगे आप, और अच्छे से कंट्रोल भी कर लेंगे। तो एक एक्सपर्ट की तरह अगर आप करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसका मूवमेंट आप समझ लीजिए, और किस तरह से फुट का मूवमेंट करना है वो भी आप समझ लीजिए। अभी हम एक नैरो रोड में, मार्केट एरिया में कार को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लच का यूज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये जैसे मैंने आपको कहा 2 पार्ट में करूँगा, ये फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन किया आपको क्लच का यूज़ कैसे करना है। ऐसा ही यूज़ हमें आगे चल के मार्केट में या ट्रैफिक वाली लोकेशन, या आप कह सकते हैं कुछ स्लो मूविंग व्हीकल हमें आगे मिलेगी तो उसके साथ हमें चलाना होगा, तो उस तरह से ही करना होगा। तो अभी चलते हैं वो ऐसी लोकेशन पे, यहाँ पे भी स्लोली, अभी देखिए स्पीड ब्रेकर आया है, स्पीड ब्रेकर में भी हमारा क्लच का यूज़ कैसे होने वाला है वो भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा रोड भी ख़राब है, स्पीड ब्रेकर आधा उखड़ा हुआ है, ये हम फर्स्ट गियर में लगाए, क्लच को रिलीज़ करेंगे, जैसे ही फ्रंट व्हील निकल गया फिर से वापस प्रेस किया, फिर से पीछे वाला व्हील निकला था, पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। इससे क्या हुआ कि हम पहले तो थोड़ा सा पावर प्रोवाइड किए फ्रंट व्हील को निकलने के लिए। जैसे ही हमारा फ्रंट व्हील निकला तो हमने क्लच को प्रेस किया ताकि पावर को ब्रेक कर सकें, ताकि स्मूथली हमारा पीछे का व्हील्स भी निकल जाए। तो ये करने से क्या हुआ, ये देखिए वापस से मैंने वही चीज़ की है, सिर्फ ब्रेकिंग अप्लाई की, क्लच का यूज़ ही नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा स्लोप सा था ये स्पीड ब्रेकर। यहाँ पे देखिए वो करके दिखाता हूँ, फर्स्ट गियर लगाया मैंने, क्लच को रिलीज़ करेंगे, फ्रंट व्हील निकला, फिर वापस से प्रेस किया, पीछे का व्हील निकला, फिर क्लच को रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जब तक नहीं निकलता है तो एक बार आप छोड़ के वापस प्रेस कर देंगे, प्रैक्टिस की नीड होगी आपको इसमें। तो आप रिलीज़ करें फिर से प्रेस कर दें ताकि थोड़ा सा मूवमेंट आए, फिर आप कंट्रोल कर लें। पूरा रिलीज़ कर देंगे तो क्या झटके पे एकदम बम्प होगी, आपकी कार उछल पड़ेगी। तो इस वजह से क्या है, थोड़ा सा रिलीज़ करें फिर से प्रेस करें। आप समझ लें अपने मूवमेंट को, कार की स्पीड को, कब क्लच को रिलीज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड मिल पा रही है। तो ये चीज़ करने से आपको कंट्रोल समझ में आ जाएगा कि स्पीड ब्रेकर में आपने क्लच का कंट्रोल कैसे करना है। तो आगे देखिए एक ट्रक जा रहा है, उस पर गैप हो गया है मेरी कार में और उसमें, तो स्लोली मूव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ा नैरो स्पेस है। सामने से ये देखिए ये 3 व्हीलर आया, इसको हल्का सा डिपर दिया मैंने, हल्का सा डिपर दिया, और ये कार वाले ने डोर ओपन करके पीछे की तरफ देख रहा था, मैंने हॉर्न लगा लिया, एकदम से स्पेस कम हो गई थी, ये इन्होंने डिपर दिया मेरे को, तो मैंने स्लो डाउन कर लिया, सेकंड गियर लगाया, वापस से क्लच रिलीज़ कर दिया और फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो डिपर को ही देता है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप स्पेस दे दें उनके लिए, अपनी कार को जितना कोशिश करके लेफ़्ट ले जाएँ। अगर स्पेस नहीं होगी उनके पास तो बाई डिफ़ॉल्ट स्टॉप हो जाएंगे, तो धीरे धीरे मूवमेंट होगा। अगर स्पेस आप दे सकेंगे तो वो आराम से मूव कर लेंगे। यही चीज़ उल्टा भी होता है, अगर आप किसी से डिपर का एक्सपेक्ट करेंगे या डिपर देंगे या स्पेस की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो सामने वाला भी अपने आप जैसे डिपर देंगे तो वो अपने आप, उसके पास जगह जितनी होगी वो अपना लेफ्ट में चल जाएगा, फिर आप मूव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों की स्पीड क्या है, सामने जो कार आ रही है उसकी स्पीड और आप जब जा रहे हैं उसकी स्पीड, तो दोनों की स्पीड पे मैटर करता है। बहुत जन होता है कि ईगोइस्टिक होके भी अगर आप डिपर देंगे तो वो मूवमेंट नहीं करते हैं, वो उसी स्पीड में आ रहे होते हैं, तो वो ईगोइस्टिक ड्राइवर्स का कुछ नहीं कर सकते। बट आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपके पास स्पेस नहीं हो, आप स्पेस की डिमांड करना चाहते हैं, तो डिपर दे के अपनी डिमांड कर सकते हैं स्पेस के लिए। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जैम सी सिचुएशन, जैम क्या बोलूँ, ज़बरदस्ती का बीच में कोई लाके खड़ा कर दिया तो स्टॉप हो गया सारा ट्रैफिक। वहाँ से 2 व्हीलर स्टॉप हो गया, ये ट्रक जा रहा था वो स्टॉप हो गया, ये कार यहाँ से निकली है राइट साइड से सोसाइटी से, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो गई है। ये वेट कर रही है कि आगे क्लियर हो जाएगा तो फिर हम मूवमेंट करेंगे। तो ये स्लोली मूव करेंगे, तब ये इन्होंने लेफ़्ट जाना है इसलिए क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। मैं स्ट्रेट जाने वाला हूँ, तो कि मार्केट प्लेस में नैरो रोड में हमारा फुट मूवमेंट कैसे होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी क्लच रिलीज़ किया था, मूवमेंट आई थी, फिर ब्रेक अप्लाई की। तो जैसे ही सिचुएशन राइज होती है उस हिसाब से हम फिर मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए सामने से कार आई, मैं लेफ़्ट की तरफ गया हूँ,
फिर वापस से ये देखिए क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। सारे टू व्हीलर्स लेफ्ट से आ रहे हैं और सामने से राइट साइड से व्हीकल आ रही है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैंने पूरा रिलीज़ कर दिया क्लच को, क्योंकि ओपन स्पेस मिल गई थी मेरे को। अभी यहाँ कंडीशन समझ लीजिए, स्पेस ओपन है लेकिन सामने से कार आ रही है, तो मैं पिकअप नहीं ले सकता। स्लोली मूव करूँगा लेफ़्ट की तरफ, जितना लेफ़्ट जा सकता था मैं चला गया, ताकि उसकी स्पेस हो जाए और फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दूँ जैसे स्पेस मेरे को मिले। तो जैसे ही कंडीशन राइज होती है, आगे की सिचुएशन देखते हुए, ये देखिए ये टोटो को ये टू व्हीलर ने ओवरटेक लिया, बहुत ही बुरी तरीके से ओवरटेक लिया था, एकदम मेरे सामने आ गया था। अगर आपने व्यू देखा होगा तो मैं कम्प्लीटली स्लो डाउन हो गया, क्योंकि टोटो में तो इतने सारे जो चेयर लेके जा रहा था वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से निकल रही थी, तो उसके पास तो जजमेंट के लिए स्पेस ही नहीं थी। अभी देखिए लेफ्ट में बाइक खड़ी है और राइट साइड से व्हीकल आ रही है, तो मेरे को स्लोली मूव करना है और आगे की तरफ बढ़ाना है अपनी कार को। अभी यहाँ पे कंडीशन स्लो मूविंग कर रहे हैं हम, ये आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे कार को आगे बढ़ा रहे हैं हम। लेफ्ट में बाइक है, राइट साइड से व्हीकल आ रहा है, तो क्लच का मूवमेंट आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैं क्लच का मूवमेंट कर रहा हूँ। स्लोली मूव किया हूँ, ये देखिए मैंने डिपर दे दिया होंडा एलिवेट को, और लेफ्ट में साइकिल जो है ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है, तो इसकी स्पेस देखते हुए फिर हम मूवमेंट करेंगे अपनी कार में। अभी यहाँ पे देखिए लेफ्ट में कार खड़ी है, राइट में कार है, तुम्हारा क्लच का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं लिया हमने, स्लोली मूव किया, सिर्फ स्टीयरिंग से कंट्रोल किया कार को। यहाँ पे लेना पड़ेगा क्लच का मूवमेंट, क्योंकि मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। लेफ्ट में कार खड़ी है, राइट में ये ऑटो खड़ा था जो कि कार के पीछे लगा हुआ था, तो मैं स्लोली मूव किया हूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर अपनी कार को क्लच का रिलीज़ करते हुए फिर मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाया। तो ये सिचुएशन हो जाती है जब हम नॉर्मल रोड में, थोड़ी सी नैरो रोड में, ट्रैफिक में इस तरह से ड्राइव करते हैं, जब हमारा क्लच का यूज़ लेना होता है, हमें बार बार पे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, और स्टीयरिंग का मूवमेंट करते हुए भी। अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ समय पहले तक मैं स्टीयरिंग के मूवमेंट से ही अपनी कार को कंट्रोल कर लिया हूँ, मेरे को फुट मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी वहाँ जहाँ जैम लगा था, तो भी उस हिसाब से। अभी मैं जैसे थर्ड गियर में हूँ, 20+ की स्पीड है मेरी कार में, आगे चलेंगे तो हो सकता है डाउन शिफ्ट करना पड़े, स्पेस नहीं होगी तो। अभी देखिए टू व्हीलर सामने से आ रहे हैं, मैं डाउन शिफ्ट कर लूँगा क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। कार की स्पीड ऑलमोस्ट 10 आ गई है, मैंने डाउन शिफ्ट किया, स्पेस नहीं थी। ये देखिए टू व्हीलर सब ओवरटेक लेते हुए सामने मेरे आए थे, तो मैं जितना लेफ्ट हो सकता था अपनी स्पेस बनाने के लिए लेफ्ट जाते हुए अपनी कार को निकाल सकता हूँ। अब फिर मैंने थर्ड गियर लगा लिया, क्लच प्रेस करके क्लच को रिलीज़ किया, फुट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, फिर से एक्सीलेटर प्रेस किया था। अभी देखिए स्पेस कम हो गई थी, फिर से डाउन शिफ्ट, सेकंड गियर लगाया, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऐसे तिरछा होकर रुक गया था और सामने से एक डिज़ायर आ रही थी टूर, तो उसके हिसाब से मेरे पास स्पेस कम थी, तो मैंने क्या किया, स्लो डाउन किया, स्पीड डाउन हुई तो डाउन शिफ्ट करना पड़ा सेकंड गियर के अकॉर्डिंग। स्पीड सेकंड गियर के अकॉर्डिंग हो गई थी तो डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट एरिया है, यहाँ पे स्लो मूविंग होगा, टू व्हीलर्स वगैरह भी है और स्लो मूविंग व्हीकल, लोग भी चलते हुए दिखेंगे। ये देखिए मार्केट एरिया है तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 30 से अबव की स्पीड लेने की नहीं सोच रहा, क्योंकि ये देखिए साइकिल का भी जगह है, हर तरफ से साइकिल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और रिक्शा की भी जो लोकेशन है यहाँ पे, तो ये सारे व्हीकल चलते हैं, स्लो मूविंग होते हैं, तो और मार्केट एरिया है तो स्लो मूविंग बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें भी स्लो करनी पड़ेगी अपनी कार को। अभी मैं सेकंड गियर में ही ड्राइव कर रहा हूँ, हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया था जब स्लो डाउन करना था मेरे को। अभी यहाँ देखिए मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की ताकि और कंट्रोल कर सकूँ अपनी कार को। जैसे ही स्पेस मिली, एक्सीलेटर को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होना चाहिए मार्केट एरिया